हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजी। सो हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा वीकली प्रेडिक्शन यानी कि साप्ताहिक राशिफल। ड्यूरेशन रहेगा 13 से 19 अक्टूबर, 13 टू 19 ऑफ अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपका जॉब, बिजनेस, पैसा, काम, करियर, हेल्थ स्टूडेंट के लिए और रिलेशनशिप में कैसे रहेगा। ड्यूरेशन 13 से 19 तक के रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आपके ज़िंदगी के कोई भी सवालों के जवाब आप चाहते हैं तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज़ गिव दैट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए जॉब, बिजनेस, पैसा, काम, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा 13 टू 19 ऑफ अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर एक बदलाव आ रहा है। सडनली अचानक एक बदलाव आ रहा है आपका स्टार्ट ऑफ द वीक से। कुछ चीज़ें हो रही है जो मन के हिसाब से नहीं हो रही है, बट उसमें आपका कुछ दोष नहीं है। ये कहीं पर यूनिवर्स की तरफ से ही हो रही कुछ चीज़ें हो रही है। जॉब में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहीं पर बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एक एनर्जी रहेगी, बट ये कुछ समय के लिए ही रहेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ बिखर रहा है। हाँ, कुछ बदलाव है, कुछ ट्रांसमिशन है, कुछ सडनली अचानक कुछ बातें हो रही है, वो रहेगा। हेल्थ के हिसाब से, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में है। फाइनेंस को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, या उसको बारीकाई से आगे कैसे बढ़ाए, क्या बढ़ाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ संभवतः नुकसान भी होता है, तो समझ लीजिए कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कमा लेंगे। ज़िंदगी में आगे कमाना बहुत बड़ा है। ज़िंदगी बच्ची लाखों पाए, वो है राइट। फायर यानी कि आग, आग के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उससे आपको बचना है। थोड़ा सा जलने से बचना है, पानी से बचना है, वो चीज़ें को ध्यान ज़रूर से रखिए। हेल्थ में वो मैं ज़रूर से बोलूँगी कि आग, फायर से देखो, आप यहाँ पर देखिए आग आ रही है राइट, जैसे कि लावा फूट रहा है। तो वो चीज़ें हैं कि जैसे आग है, बिजली है, बारिश है, एटमॉस्फेयर का चेंजेस होना है, तो उस चीज़ों से आपको कहीं पर बचना पड़ेगा। रिलेशनशिप में इसमें बोलूँ तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। कहीं पर कुछ बदलाव है, या कहीं पर जो बदलाव ऑलरेडी रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है, वो कहीं पर लॉन्ग टर्म रहने वाली है। वो चीज़ें कहीं पर जल्दी नहीं बदलने वाली है, वो एक एनर्जी रहेगी। रिश्तों में थोड़ा सा बचना पड़ेगा, या ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ये कहूँगी। मिड ऑफ द वीक कहीं पर जो है कुछ ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लेक्चर चल रहा है, कुछ सीखना हो रहा है, और आप खुद भी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में जॉब, वर्क प्लेस पर कुछ प्रमोशन के आपके डिक्लेरेशन भी हो रहे हैं, या कहीं पर आपको कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मेमेंटोस मिल रहे हैं। गाइड जो हमारे सीनियर्स हैं, बॉस की तरफ से आपको जो है शाबाशी मिल रही है, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों की नज़र भी है आपके ऊपर, और आप खुद भी लोगों के लिए नहीं कर रहे, आप खुद के लिए कर रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में भी मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है, चीज़ें अच्छी आगे बढ़ रही है। फाइनेंस गुड रहेगा। कोई गाइड, मेंटोर का सपोर्ट मिल सकता है, सहाय मिल सकता है, या उनसे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं आपके। न्यू जॉब वालों के लिए भी कहीं पर न्यू ज्वाइनिंग हो रही है कहीं पर, या ट्रेनिंग पर्पस हो रहा है, तो वो भी है। स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा मिड ऑफ द वीक। स्टूडेंट कहीं पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। फाइनेंस इज गुड। रिलेशनशिप वाइज देखूँ
तो रिलेशनशिप में आप इतना नहीं बातचीत कर रहे जितना अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, काम करियर के हिसाब से मिले, या अपने आजू बाजू 2-4 लोग जो दिन भर हमारे साथ रहते हैं उनके साथ आपका टाइम स्पेंड करना ज़्यादा रह रहा है। रिलेशनशिप इज़ नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, गुड है। जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर तो एक बातचीत तो है ही है, वो तो कंटिन्यू रहे। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इच्छा ज़रूर रहेगी कि चलो बात करते हैं, चलो बात, कोशिश होनी चाहिए बातों की, एक इच्छा रहेगी दिल में, बाकी तो ठीक है। एंड ऑफ द वीक में काफ़ी स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। कुछ है कि घर का वातावरण थोड़ा सा बिगड़ रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं, या शाब्दिक बाचाबाची हो रही है, तो उससे आपको बचना है। कहीं पर उसको आपको बचना है। ना किसी को छुड़ाने की कोशिश करें, ना किसी को लेक्चर झाड़ने की कोशिश करें। अपने आप को कहीं पर कंट्रोल में, अपना मस्तिष्क कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। जॉब में नया जॉब देखने जा रहे हो तो वहाँ पर संघर्ष दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं उनके लिए संघर्ष है, शेयर मार्केट में संघर्ष है, ये चीज़ें हैं। एंड ऑफ द वीक में संघर्ष का वातावरण रहेगा जॉब में, बिजनेस में तो कहीं पर ऐसा रहेगा कि भाई कॉम्पिटिटर भी ये दे रहा है, मैं भी ये दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कहीं पर क्लाइंट नहीं आ रहे, क्या करे, कैसे करे, कुछ डिस्काउंट ऑफर लगाए, ये सब स्थिति रहेगी बिजनेस में। पर्सनल रिश्तों में इतना बहुत कुछ अच्छा नहीं बोलूँगी, कहीं पर मन की लड़ाई बहुत रहेगी, सोच विचार बहुत रहेगा, और पारिवारिक रिश्तों में वाद विवाद से आपने बचना है। ऑल ओवर अगर स्कॉर्पियो देखूँ तो आपका मिड ऑफ द वीक ही अच्छा जा रहा है। बाकी ऑल ओवर आपको जो है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ बदलाव है, कुछ कंपटीशन है, कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं उसके बारे में सोचना बहुत है, दिमाग बहुत चल रहा है। पारिवारिक रिश्ते को अच्छे बनाने की जितना हो सकता है आपने कोशिश करनी है। हेल्थ वाइज देखो तो थोड़ी नरम गरम ही रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगी। ज़्यादातर मानसिक जो है, मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ये ऑल ओवर रहेगा। किसके लिए अच्छा रहेगा? जो नया नया काम में लगे, नया स्टार्टअप कर रहे हैं, मेहनत की कोशिश बहुत रहेगी, उनके लिए अच्छा रहेगा पूरा वीक। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।